मध्य प्रदेश भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के रामराज्य तिवारी एवं योगेश राठौर के संयुक्त नेतृत्व में रैली के रूप में पहुंचकर प्रदर्शन कर अस्थायी कर्मचारी के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। रैली में योगेंद्र राठौर अध्यक्ष, पुरुषोत्तम राठौर महासचिव, नीलेश चौहान कार्यवाहक अध्यक्ष, रवि मेमरोट उपाध्यक्ष, संतोष श्रीवास सह सचिव, कुमेर सिलोदिया संगठन मंत्री, राकेश चौहान कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ इंटक 6892 इंदौर। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। साइन कर दो। और ये एलआईसी पे आपने आरोप लगाया है कि मजदूरों का हनन कर रही है। साइन वाला लगा दूं पीछे। अरे जी कलेक्टर को अच्छा जी हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश इंटक का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। एलआईसी के अंदर इंटक लंबे समय से कार्य कर रही है। इंटक के नेतृत्व में यहाँ के अस्थायी मजदूरों को नेफ्ट पेमेंट चालू हुआ। इंटक के ही नेतृत्व से यहाँ पे ईएसआई लागू हुई और इंटक के नेतृत्व से ही हाई कोर्ट में चल रहे केस के अंदर 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का भी आदेश हो चुका है। इसलिए एलआईसी की मैनेजमेंट बौखलाकर ठेकेदारी प्रथा में ढकेलने का काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ठेकेदारी प्रथा हम लागू नहीं होने देंगे। ठेकेदारी प्रथा उन अस्थायी लोगों के लिए जिनको स्थायी की मांग हो रही है, जिनको स्थायी करने की मांग हो रही है, ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी और ठेके में डालने का काम जो एलआईसी के प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, उसका हम पूर्ण रूप से संयुक्त रूप से भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश इंटक इसका विरोध करती है और ज़रूरत पड़ेगी तो समस्त केंद्रीय संगठनों को सहयोग में लिया जाएगा और हम इसका विरोध करेंगे। और आज इस हठधर्मिता की इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए लोगों का नज़रअंदाज करने का जो यहाँ के प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन से, गांधीवादी आंदोलन के तौर तरीके से हम आपको अपना ये ज्ञापन देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आकर के ज्ञापन लें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप हमारे ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम संयुक्त रूप से 5-7 प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे चर्चा करें, उनकी बात को सुने, उनकी समस्या को सुने, विभाग को चलाएं। आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एलआईसी के प्रत्येक जिलों के अंदर जो हाहाकार अस्थायी श्रमिकों में मचा हुआ है, जो एक आंदोलन की रूप लेता जा रहा है, इसका अगर समय रहते हुए अगर आज आपने निराकरण करने की कोशिश नहीं की तो आने वाला कल क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और एलआईसी के जो भी प्रबंधक हैं वह पर इस पर उचित निर्णय ले और निर्णय लेकर के सही कदम उठाएं और ठेकेदारी प्रथा को बंद करें और जो हमारे अस्थायी कर्मचारियों को ठेके के रूम में डालने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं वह कुंठित प्रयास को कुचला जाएगा, उसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम पुरजोर विरोध करते हैं, साथ ही अनुरोध करते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता को त्यागें और हमारे तमाम मजदूरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुख शांति को छीनने का काम न करें। धन्यवाद। जय हिंद। मांग ज्ञापन सौंपने आए एलआईसी में क्या मुद्दा है जिसको आपको यहाँ तक परेशान कर रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम में जो वर्ष 2007 से इनको वेतन भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्राप्त हो रहा था और जिनका जो वेतन, जिनके जो बैंक खाता अकाउंट है भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से उस अकाउंट में पहुंचता था। अभी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इन्होंने क्या किया है, उस वेतन को अब भारतीय जीवन बीमा में कर्मचारी न मानते हुए ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं और ठेका प्रथा लाना चाह रहे हैं। इनको ठेकेदार के कर्मचारी बनाया जा रहा है, जो कि न्याय विरोध है हमारे और हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध करती है क्योंकि हम भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय हित, उद्योग हित, श्रमिक हितों के लिए सतत पैरी की भूमिका में अड़ंगे रहकर हम काम करते हैं। हम ठेका प्रथा का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि जिनको 2007 से इनकी सेवा हो रही है, पूरी उन्होंने जवानी अपनी खो दी। अगर इनको ठेका प्रथा की ओर ले जाते हैं तो इनके परिवार का भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है? अगर हम यहाँ के एलआईसी विभाग के अधिकारियों से कहा जाए कि आपको भी ठेका में भेजा जाता है तो उनको कैसा लगेगा? तो हमारे कोई भी कर्मचारी ठेका प्रथा की ओर नहीं जाएंगे और एलआईसी अगर इस प्रकार की हठधर्मी करती है तो इसका पूरा मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर हम पूरे जिला शाखाओं पे हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े उसका हम पालन करेंगे।
अभी जो सरकार चल रही है, आपकी सरकार है, युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो क्या विडम्बना है कि ये गरीब बेचारे हम। देखिए सरकार हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ स्वतंत्र अधिकार रखता है अपना। भारतीय मजदूर संघ किसी की पिछलग्गू किसी संगठन की या किसी राजनीतिक दल की नहीं है। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए, अच्छा के लिए। जो सरकार चल रही है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। हाँ, हम सरकार से भी मांग करते हैं, सरकार से ही मांग करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान करें। जो बरसों से अपनी सेवा दे रहे थे, 2007 से सेवा दे रहे थे, पूरी जवानी इन्होंने खपा दी अपनी। अगर इनको यहाँ से हटाया जाता तो इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? सरकार चिंता करें। सरकार का हम स्वागत करते हैं, इनको परमानेंट करें, हम सरकार का स्वागत करते हैं। तो अभी अपनी बात को रखने के लिए और ऊपर कहाँ तक प्रयास करेंगे आप? हम अभी आज हमारा प्रथम चरण है यहाँ पे, और अगर हमें जरूरत, अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर ये इन्होंने ठेका प्रथा के ओर ये बढ़ते चले गए, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जिला स्तर पर विरोध करेंगे। हम शाखाओं में हम काम बंद हड़ताल भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। भूख हड़ताल पे भी हमारे लोग जा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन की होगी।